हेलो दोस्तों, आज से हम एक मेंस की नई सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम पेपर थर्ड की पार्ट बी की थर्ड यूनिट को मैं आयुष को पूरा कवर करूंगी। आयुष की थर्ड यूनिट और आयुष की फोर्थ यूनिट। ये बहुत ही कंसेप्चुअल यूनिट है। अगर इसको आप समझ जाते हैं ठीक से तो ये क्या है, प्रेजेंटेशन करने में आपको कंसेप्ट के लेवल पर और राइटिंग के लेवल पर इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। इसमें फिर हम बात करते हैं, सबसे पहले तो हमारा मूल जो काम है वो सिलेबस को समझना, सिलेबस को एनालाइज करना, सिलेबस को आत्मसात करना। तो सिलेबस इसमें हम देखते हैं। पहले मैं जो आयोग ने दिया हुआ है सिलेबस उसको डिस्कस कर देती हूँ, फिर मैंने अपने हिसाब से सिलेबस को कैसे तोड़ा है उसको हम देखेंगे। सबसे पहले इसमें दिया है आयुष। आयुष का अर्थ है आयुर्वेद, यूनानी। आयुर्वेद हो जाएगा योग। योग के साथ में इसमें केवल योग नहीं है, प्राकृतिक चिकित्सा भी है, ठीक है। फिर है यूनानी, फिर सिद्धा है, सोवा रिक्पा है। सोवा रिक्पा हम डायरेक्टली इसमें शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि सोवा रिक्पा को हमने 2010 में जोड़ा है और सोवा रिक्पा का हमारा भारत और चीन के साथ में हमारा जो विवाद चल रहा है, इसीलिए हमने 10 में इसमें ऐड किया है। और होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति के मूल सिद्धांत। जब आपको आयुष की अगर पूरी फुल फॉर्म आए प्रीलिम्स में या मेंस में, तो आपको सोवा रिक्पा को अलग से लिख देना है कि 2010 में हमने सोवा रिक्पा को जोड़ा है, ये आयुष में सोवा रिक्पा शामिल नहीं है। इनके हमें क्या दिया है, होम्योपैथी चिकित्सा आदि, इन सबके टोटल क्या देखना है, मूल सिद्धांत देखना है, ठीक है। अब मैं सेकेंड लाइन को यहाँ स्किप कर रही हूँ। इसके बाद मैं आती हूँ आयुष में आयुर्वेद को। आयुर्वेद में हमें क्या पढ़ना है, त्रिदोष पढ़ना है, पंचमहाभूत पढ़ना है। पंचमहाभूत ऐसा वो होता है जिससे कोई भी जीवित पदार्थ हो, चाहे मनुष्य हो चाहे जानवर हो, कोई भी जीव हो, वो उसका शरीर पूरा पंचमहाभूत तत्वों से ही निर्मित है। और इसका जो क्रम है वो भी इसी क्रम में उत्पत्ति है। पहले आकाश की उत्पत्ति है, फिर वायु की उत्पत्ति, फिर अग्नि की, फिर जल की, फिर पृथ्वी की। फिर हमें पहला हमको पढ़ना है त्रिदोष, दूसरा पढ़ना है पंचमहाभूत, तीसरा पढ़ना है दिनचर्या, चौथा है ऋतुचर्या, पांचवा है पंचकर्म की प्रारंभिक जानकारी। पंचकर्म हमारे क्या होते हैं, हमारी बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए होते हैं, शरीर की शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। और शरीर की शुद्धिकरण, शोधन हुआ तो एक तरफ तो रोग का निवारण हो जाएगा, दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, अपना इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग हो जाएगा। फिर अपना है जैविक घड़ी। जैविक घड़ी कुछ नहीं है, आप रात में समय पर सो जाइए, सुबह समय पर उठ जाएगी तो आपकी बाकी जो क्रियाएं हैं वो क्या है, नियमित रूप से सुचारू रूप से चलने लग जाएगी, वही जैविक घड़ी है अगर सामान्य शब्दों में देखा जाए तो। फिर यहाँ अपन फोर्थ लाइन को स्किप करेंगे, इसको मैं एक साथ डील करूँगी, आपको भी बताऊँगी मैं कैसे डील करूँगी। योग है उसके बाद, तो हम दूसरा आ जाते हैं योग। योग में हमको क्या पढ़ना है, पंचकोश सिद्धांत, अष्टांग योग, षटकर्म जो हमारे होते हैं 6, नेति, धोती, वस्ती, नाटक। नाटक यानी कि नौली, टा यानी त्राटक, का यानी क्या हो जाएगा अपना कपालभाति। मुद्रा की प्रारंभिक जानकारी, ये मेरा केवल यहाँ तक मेरी 4 चीज़ें मुझे योग में पढ़ना है कि पहले पंचकोश जान लूँ, पंचकोश में आप में विज्ञ आनंद है, ठीक है। फिर अष्टांग योग जान लूँ, फिर षटकर्म जान लूँ, फिर मुद्रा की प्रारंभिक जानकारी। फिर उसको पढ़ना है मुझे दूसरा, अगर प्राकृतिक चिकित्सा, मिट्टी और धूप हो जाएगा जल चिकित्सा। इनके क्या मुझे पढ़ना है, इनके प्रभाव क्या होते हैं, इनके प्रकार होते हैं, वर्तमान प्रासंगिकता क्या है या महत्व क्या है, ठीक है। ये मेरा 2 हो जाएगा। उसके बाद मैं आऊँगी प्रशासन में। प्रशासन में मैं आऊँगी तो मुझे केंद्र, राज्य, जिला, ग्राम स्तर पर टोटल प्रशासन देखना है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 की मुझे वो देखना है, और वन नेशन वन हेल्थ सिस्टम देखना है। इसके बाद षोडश संस्कार। षोडश संस्कार की बात की जाती है तो उसमें मेन जो आपको 16 तो देखना ही है। 16 में आपको यहाँ पे 3 मेंशन कर दिया है, ये आपको 7 नंबर, 2 नंबर, 10 नंबर में आपका एकदम कंठस्थ होना चाहिए, क्योंकि आयोग का एक जो जिस तरीके का पैटर्न रहा है, जो सिलेबस में मेंशन कर दिया, वो 2 नंबर का क्वेश्चन हो भले ही, लेकिन उसकी आदत रही है कि वो 10 नंबर में क्वेश्चन उस तरीके का बना देते हैं। तो नामकरण, निष्क्रमण, कर्णवेद, इसमें 7 नंबर में आएगा मोस्ट प्रोबेबली, पर आपको 10 नंबर के लिए भी तैयार रहना है। इसमें देखो, अब आपको माइंड में प्रश्न आना चाहिए कि षोडश संस्कार हमारा इतनी जगह सब बोल रहे हैं, नहीं रिपीटेड है, वही है षोडश संस्कार। अगर आप इतना समझ जाएंगे कि अपन इतिहास में भी 16 संस्कार पढ़ते हैं, समाज में भी 16 संस्कार पढ़ते हैं, और विज्ञान में भी 16 संस्कार पढ़ने का वो मतलब उसका इम्पोर्टेंस क्या है यहाँ पे, उसका इम्पोर्टेंस ये है कि इतिहास में पढ़ेंगे तो हिस्टोरिकल अपन एस्पेक्ट्स देखेंगे, सोशोलॉजी में पढ़ेंगे तो सोशोलॉजिकल जो एस्पेक्ट है वो देखेंगे, और यहाँ साइंस में पढ़ रहे हो आप तो उसका क्या है, साइंटिफिक आपका जो
महत्व है वो देखना पड़ेगा। अगर आप सोशियोलॉजी की भाषा यहाँ पे लिख रहे हो, इतिहास की भाषा यहाँ लिख रहे हो, तो वो काट देगा या फिर आपकी सामान्य मार्किंग कर देगा, आपको वैसे नंबर नहीं देगा। यही मूल चीज़ हमको समझना है। हम बोलते हैं कि हम लिख के तो आ रहे हैं लेकिन नंबर नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, अब देखिए, ये आपको मैंने सिलेबस समझा दिया, लेकिन मैं अपने अनुसार सिलेबस को मैंने कैसे तोड़ा है यहाँ मैं बताती हूँ। आयुष है, विजिबल हो रहा होगा, नहीं होगा तो इसको और व्यवस्थित कर लेंगे। अभी थोड़ा सा आपको समझा दिया है तो थोड़ी असुविधा हो सकती है, लेकिन आप थोड़ी समझने की कोशिश करिएगा। आयुष है, आयुष में पेपर 3 यूनिट 3। ठीक है, आयुर्वेद है, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, फिर है यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी और सोबा रिग्पा को मैंने बॉक्स में इसलिए कर दिया, 2010 में इसमें हमने शामिल किया है। आयुर्वेद में मुझे क्या पढ़ना है? त्रिदोष पढ़ना है। त्रिदोष को मैं आपको बहुत अच्छे से डील करूँगी। वात है, पित्त है, कफ है। वात क्या होता है, वात किससे निर्मित होता है, इसकी पूरी ट्रिक्स बना के आपको पूरा एकदम साथ में ही मेरे साथ आपको याद हो जाएगा। पित्त क्या होता है, वात के भी 5 प्रकार, पित्त के भी 5 प्रकार और कफ के भी 5 प्रकार। फिर है पंचमहाभूत। पंचमहाभूत क्या होते हैं? पंचमहाभूत वही है, आकाश है, आकाश से वायु निर्मित, वायु से क्या है अपना अग्नि निर्मित, अग्नि से जल निर्मित, जल से पृथ्वी निर्मित। फिर अपनी दिनचर्या, दिनचर्या कहाँ से स्टार्ट होती है? आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, रात को सोने तक का जो समय है आपका दिनचर्या में समाहित होता है। सुबह से जो उठने तक की रात की क्रिया है, आयुर्वेद के अनुसार अगर आप जीवन जीते हैं तो आपको निरोगी रहते हैं। ऋतुचर्या, ऋतु के अनुसार अपने को जीवनचर्या, ऋतु में किस ऋतु में क्या खाना है, किस ऋतु में कैसे रहना है, ये सारा अपना आयुर्वेद सिखाता है। पंचकर्म, 5 कर्म में क्या होता है? अपना वमन, विरेचन, वस्ती, धोती, और रक्त मोक्षण हो गया, तो पंचकर्म हो जाएगा। फिर अपनी जैविक घड़ी है, जैविक घड़ी का फिर वही सिस्टम आ गया कि आप रात को, आप बोलते हैं सब लोग कि हम सुबह उठ नहीं पाते, तो मेरी एक कोशिश होती है कि आप रात को समय पे आप सो जाइए तो आपका अपने आप नींद खुलेगी, क्योंकि एक मनुष्य की जो होती है निद्रा चक्र होता है वो एक टाइम तक होता है। जरूरी नहीं है आप रात को अगर 9-10 बजे सोते हैं तो आप सुबह 7 बजे तक सोते रह जाएंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। 6 से 7 घंटे की औसतन नींद होती है और उस समय के बाद में 5 बजे के बाद आपकी नींद खुल ही जाती है। ठीक है, तो जैविक घड़ी हो जाएगा। तो जैविक घड़ी मेन क्या कर रही है? सोने, जागने। अब देखिए, आप जाग गए तो आपका पाचन तंत्र का जो काम है, आपकी जो जैविक क्रियाएं हैं, जो दैनिक क्रियाएं हैं, वो अपने आप स्वतः ही स्वचालित हो जाएंगी। तो वही कर रही है कि पाचन तंत्र का, हार्मोन का नियंत्रण, सारी चीज़ों का नियंत्रण कर रही है, वो आपकी जैविक घड़ी कर रही है। ठीक है, तो ये अपना क्या है? आयुर्वेद। आयुर्वेद में त्रिदोष देखेंगे अपन, पंचमहाभूत देखेंगे, दिनचर्या देखेंगे, ऋतुचर्या, पंचकर्म और जैविक घड़ी। ठीक है, फिर आप योग और प्राकृतिक चिकित्सा, इसमें 2 है। योग में क्या है? पंचकोश सिद्धांत है। पंचकोश सिद्धांत में मैं डिस्कस करूँगी अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, ठीक है, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, अध्यात्म कोश जिसे बोलते हैं। आप में आनंद है, इसको हम देखेंगे। पंचकोश सिद्धांत को एक एक पूरा आपसे डील करूँगी। और 5 जैसे पंचकोश है तो आपका प्राणमय कोश है, 7 नंबर में भी बन सकता है, और अन्नमय कोश है। अगर एक कोश आपका 7 नंबर में आ गया तो आप कैसे डील करोगे, उसके लिए भी अपने को प्रिपेयर रहना। अष्टांग योग, अष्टांग योग क्या है? पतंजलि के अनुसार, पतंजलि का जो ग्रंथ है योग सूत्र के अनुसार, योग के 1 प्रकार ना होके अष्टांग योग 8 प्रकार हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये सारे हम डिस्कस करेंगे। फिर है षटकर्म। षटकर्म क्या है? हठयोग के अनुसार, हठयोग प्रदीपिका भी कह सकते हैं, उसके अनुसार 6 क्रिया बताई गई हैं योग में। ठीक है, वो 6 क्रिया क्या है? नेति, धोती, वस्ती, नौली, त्राटक और कपालभाति हो जाएगा। वो हमारा क्या है? षटकर्म में आ जाएगा। ठीक है, मुद्रा की जानकारी। मुद्रा क्या है? किसी विशेष स्थिति को मुद्रा बोलते हैं, जिसका हम अंगुली, 4 उंगली और 1 अंगूठे के माध्यम से मुद्राओं का प्रयोग करते हैं। कैसी कैसी मुद्रा से? अनेक मुद्रा से, जैसे प्राण मुद्रा, ज्ञान मुद्रा, ध्यान मुद्रा, ठीक है, हस्तवरद मुद्रा हो जाएगा, अपान मुद्रा, पृथ्वी मुद्रा, जल मुद्रा, सारी मुद्राएं होती हैं। क्योंकि अपना जो उंगलियां भी हैं ना, वो भी हमारी पंच तत्व के माध्यम से निर्मित है, उनको पंच तत्व के नामों के माध्यम से पुकारा जाता है और उन्हीं के माध्यम से हम निर्माण करते हैं। ठीक है, तो अपना योग हुआ। अब आते हैं हम दूसरा, ये प्राकृतिक चिकित्सा। प्राकृतिक चिकित्सा की बात की जाए तो अपनी 3 है। सबसे पहले तो हम देखेंगे प्राकृतिक चिकित्सा होती क्या है, फिर हमारी मृदा चिकित्सा क्या है, फिर हमारी जल चिकित्सा क्या है, फिर धूप चिकित्सा। इसके संदर्भ में हमें देखना है इनके प्रभाव और इनके प्रकार और इनकी हम वर्तमान प्रासंगिकता। भाई अभी हम पढ़ रहे हैं तो हम इन्हें क्यों पढ़ रहे हैं?
मृदा की, जल की, धूप की क्या आवश्यकता है, ये देखना है। इसके बाद में हम यूनानी सिद्धांत देखेंगे। यूनानी सिद्धांत में अगर बात की जाए तो हम देखेंगे कि 7 सिद्धांत दिए गए हैं। जैसे पहला अराकान है, फिर अखलात है, फिर आज़ा है, फिर अरेवा है, फिर कूबा है और फिर मिजाज है, फिर अफ़ाल है। ये सब हम देखेंगे। पद्धतियों की बात की जाएगी तो इलाज की पद्धतियों में देखेंगे दवा, इलाज बिल दवा, इलाज बिल गीज़ा, गीज़ा यानी आहार, इलाज बिल रेजिमेंटल यानी तदबीर, इलाज बिल यानी चिकित्सा। फिर इनके प्रयास संस्थागत, योजनागत और अन्य देखेंगे। सिद्धा की बात की जाएगी तो पहले हम देखेंगे त्रिदोष। सिद्धा में देखो यही है कि आपको कहाँ कौन सा शब्द यूज़ करना है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। यहाँ सिद्धा में हम त्रिदोष की जगह क्या लिखेंगे, त्रिभाव है वही वातम पित्तम कफम, लेकिन हम त्रिभाव लिखेंगे। ये रोग का कारण और पहचान की पद्धतियाँ रोग की, फिर उपचार मारुथवम, मनिद्दा, अरुर, असुर हो जाएगा। संस्थान, औषधि, भूमिका, ये सब देख लेंगे। इसी तरीके से होम्योपैथी, फिर सोबारिकपा। ठीक है, तो ये हमारा टोटल आयुष हो गया है। ठीक, अब हम जाते हैं, दूसरा मेरा सब्जेक्ट रहेगा प्रशासन। प्रशासन की बात की जाए तो केंद्र, राज्य और जिला, ग्राम स्तर पर हमारा क्या प्रशासन है, जैसे PSC, CSC, USC, आशा, ANM वगैरह, ये वर्तमान में क्या हमारा डेवलपमेंट हो रहा है, ये सारा हम देख लेंगे। फिर हमारा वन नेशन वन हेल्थ सिस्टम पॉलिसी 2023, इधर मैं लिखना भूल गई हूँ, 2023 है। षोडश संस्कार में फिर वही मैंने चर्चा कर दी है, नामक्रम, निष्क्रमण, कर्णवेद। पहले तो 16 संस्कार क्रम में याद होना चाहिए, 2 नंबर में पूछ सकता है, 7 में भी पूछ सकता है। ठीक है, और उसके बाद में इन तीनों का वैज्ञानिक महत्व तो पता ही होना चाहिए और अन्य का भी आपको पता होना चाहिए। तो ये हमारा पूरा यूनिट 3 हो गई। इसको हम टोटल 3 से 4-5 दिन में हम कवर कर लेंगे और बहुत ही अच्छे से इसको हम कवर करेंगे और फिर हम इसको देख लेंगे। धन्यवाद।